अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब यूरिक एसिड वाधा ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦर्द ਹੁੰਦੀ आम ये शिकायत है लोगों की यूरिक एसिड के मसाइल जो हैं यूरिक एसिड के मामलात इतने ज़्यादा हैं नहीं जितने हम लोगों ने समझ रखे हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि यूरिक एसिड किस वजह से होता है और इसका हम घर में क्या टोटका इलाज कर सकते हैं जिससे ये बच सके। इसके लिए आपको पहले मामलात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यूरिक एसिड है क्या चीज़? ये एक एंड प्रोडक्ट, एक फाजिल मादा है जो कहाँ से बनता है? गोश्त, सी फूड, ये कुछ चीज़ें, रेड मीट जो है उससे जब वो हमारे सेल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो जो आखिर में फाजिल मादा बचता है वो यूरिक एसिड होता है। ये आमतौर पे खून के अंदर आता है, खून से गुर्दे और अंतड़ियाँ इसको किसी तरीके से वॉश कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। 70% यूरिक एसिड पेशाब के ज़रिए ख़ारिज किया जाता है जिस्म में से, 30% जो है वो अंतड़ियों के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। लेकिन अब देखिए किसी के अंदर अगर इसका लेवल बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? 2 ही वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि जिस्म में जो दाखिल किया जा रहा है कुल मिकदार यूरिक एसिड की वो ज़्यादा है। वो चीज़ें हम खा रहे हैं जिससे एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनना है, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। या क्या है कि हम चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन जो निकालने वाला हमारे जिस्म में से सिस्टम है, गुर्दे या अंतड़ियाँ, उस तरीके से उसको निकाल नहीं पा रहे। कुछ बीमारियाँ आपको ऐसी हो गई हुई हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड जिस्म से बाहर खारिज नहीं हो रहा। या क्या है कि आप कुछ अद्वियात इस तरह की ले रहे हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड का इखराज जो है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा जिस्म से बाहर। और कुछ अद्वियात ऐसी भी होती हैं जो कि यूरिक एसिड की जिस्म के अंदर प्रोडक्शन को भी बढ़ाती हैं। जैसा कि कुछ कैंसर वाले लोग होते हैं, उनके जब कीमोथेरेपी चल रही होती है तो वो यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस होते हैं उसमें। एक आम बंदे के लिए इसको हम कैसे बयान करेंगे? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप के अंदर अलामतें हैं या नहीं हैं। देखें, यूरिक एसिड बढ़ता है 2 तरह का। एक तो ये कि बढ़ा हुआ है, ब्लड में टेस्ट में ज़्यादा आता है लेकिन आपको कोई अलामत नहीं आ रही। एक ये है कि बड़ा थोड़ा-सा है या ज़्यादा भी बढ़ा हुआ है और साथ में अलामतें भी आ रही हैं। अलामतों में क्या है कि जी जोड़ों में दर्द होगा, फूल जाएँगे जोड़, सख्त हार्ड हो जाएँगे या सोज़िश और सुर्ख हो जाएँगे जॉइंट्स जितने भी हैं। रात को ख़ासकर इसका मसला होता है और ख़ासकर पाँव के जो बड़े अंगूठे हैं, यहाँ पर सोज़श, सूजन और दर्द बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके नॉर्मल लेवल्स कितने हैं? ख़वातीन के अंदर ये 6 से नीचे-नीचे होना चाहिए और 4 से ऊपर होना चाहिए। मर्दों के अंदर ये 7 से नीचे-नीचे होना चाहिए और 4 से ऊपर होना चाहिए। 4 से 6 और 4 से 7 इसके लेवल हैं। अब अगर किसी बंदे को जोड़ों का मसला है और उसके टेस्ट में यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, औरतों में 6 से ऊपर और मर्दों में 7 से ऊपर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ढेरों ढेर दवाइयाँ शुरू करने से पहले इसको कम करने का तरीक़ेकार आपको ये देखना चाहिए कि आप जो खा रहे हो उसमें कितना जा रहा है बॉडी में। तो सबसे पहले सुरख गोश्त यानी कि बड़ा कट्टे का गोश्त बकरे का, ये छोड़ दें कुछ महीनों के लिए। ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी के लिए बंद कर दिया आपका। 2 से 3 महीने अगर रेगुलरली गोश्त पे पाबंदी लगा देंगे, मछली वगैरह सी फूड नहीं खाएँगे, तो ये काफ़ी हद और भी कुछ सब्जियों में कुछ खुराकों में और भी होता है लेकिन थोड़ी-थोड़ी मिकदार तो हर एक में ही पाई जाती है। आप सारी चीज़ें तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा होता है, वो आप बंद कर सकते हैं। उसमें मेन चीज़ गोश्त है। जब आप गोश्त को छोड़ देंगे, तो क्या है कि आपके लेवल्स नीचे आ जाएँगे। साथ ही साथ में अगर दवाई की ज़रूरत पेश आती है, तो आप अपने डॉक्टर करीबी से मिलें ताकि वो आपको कुछ अरसा की दवाई खिलाए और इससे ये मामला आपका जोड़ों की दर्दों वाला हल हो जाएगा। अगली बात आ जाए कि इसके साथ क्या-क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। देखें, था तो एक सिंपल सा यूरिक एसिड का मामला, आपने उसको हल नहीं किया, लेके चलते रहे, उसने धीरे-धीरे गुर्दों के अंदर या पित्ते के अंदर पत्थरियाँ बना दी और अगर वो ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो गई और वो अद्वियात से ना निकल सकती हुई, तो फिर ऑपरेशंस और कैमरे वाले ऑपरेशंस पता नहीं क्या कुछ आपको जाना पड़ेगा, पेचीदा मामलात हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों में गुर्दों की पत्थरियाँ, पित्ते की पत्थरियों के पीछे वजह जो है वो ये यूरिक एसिड होता है। अगर फ़र्ज़ करें आप तो मिकदार खा भी नहीं रहे यूरिक एसिड वाली चीज़ों की और आप दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी आपका यूरिक एसिड का लेवल नीचे नहीं आ रहा, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आपके गुर्दे काम करना तो नहीं छोड़ते जा रहे।
یا ساتھ میں آپ کوئی پیشاب آور دوائیاں ڈائیوریٹکس کچھ ایسا یا کوئی کیمو وغیرہ چل رہی ہے تو اس پہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ ادویات اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ یورک ایسڈ کی ایکسکریشن کو کم کر دیتی ہیں، باہر وہ نکلنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ڈائٹ کا پلان گھر میں ریسیٹ کریں، آپ کی ڈائٹ کے اندر جو بتائی گئی چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ادویات ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اگر ان کے بعد بھی سیٹ نہیں ہوتا تو آپ کو اپنا دوائیوں پہ ذرا غور کرنا پڑے گا کہ اور ادویات کیا کیا چل رہی ہیں، وہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتائے گا۔ ہجوم نہیں قوم بنی ہے۔ بہت شکریہ۔